ओम नमः शिवाय। साथियों, मैं प्रदीप सिंह, फाउंडर ऑफ अनंत विजय सेवा संस्थान। साथियों, आज आपको मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान का श्लोक नंबर 30 का संस्कृत और हिंदी वाचन करके सुनाऊंगा। श्लोक नंबर 30 है। अपि चेत्सु दुराचारो भजति मामन्यभाक साधुरेव से मंतव्य सम्यग्व्यवसितो ही स। इसका हिंदी अनुवाद है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य है, इस श्लोक का सुदूराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। वध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की वध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जहाँ तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसके कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देव बसात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता
यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हरावनन्य चेता भ्रष्मलीनो अपि विराजते मनुष्य नहि सशकेलु सच्छवि कदाचित् तिमिर पराभवतामुपेति चंद्र। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो श्लोक नंबर 30 का संस्कृत और हिंदी वाचन यह है। कल फिर मिलेंगे श्लोक नंबर 31 के साथ। ओम नमः शिवाय साथियों, धन्यवाद।